नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एनडीए में ऊपर ऊपर भले सब ठीक लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को बुरी तरह फंसा दिया है। और अकेले मोदी को ही नहीं फंसाया है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी फंसा दिया, वो भी बुरी तरह। देखिए कि लोकसभा चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा था तो वो था ओबीसी और दलितों का आरक्षण। मोदी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर इल्जाम लगाते रहे कि अगर वो सत्ता में आए तो आरक्षण कम कर देंगे या खत्म कर देंगे। अब यही मोदी के गले की फांस बन गया है। समय का चक्का ऐसा घूमा है कि नीतीश कुमार के हाथ में अब वो चाबी आ गई है जो नरेंद्र मोदी को लट्टू की तरह नचा सकती है। क्योंकि नीतीश ने तेजस्वी के साथ सरकार चलाते हुए आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई थी उसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको याद हो तो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती के दिन जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा या महापिछड़ा को मिलने वाला आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। ईडब्ल्यूएस कोटे का 10% मिला दीजिए तो रिजर्वेशन का दायरा पहुंच गया था 75%। इसके लिए बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है और अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। हाई कोर्ट ने इस दलील को सही माना। देखिए, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36% है, पिछड़ों की आबादी 27% है, मतलब ओबीसी 7, 6, 13 63% हो गया। दलितों की आबादी 20% है और सामान्य यानी सवर्ण केवल 15.5% है। तो रिजर्वेशन में भी यह हिस्सेदारी झलकनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी, 50% से बढ़ाकर इसे 65 या उसके ऊपर ले जाएंगे। सरकार कुल आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 75% पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुला ली जाती है और 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित करा दिया गया। लेकिन अब जबकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सत्ता से बाहर हो चुका है और भाजपा नीतीश के सहयोगी दल की भूमिका में आ चुकी है, तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे? और अगर वो चुनौती देंगे तो क्या भाजपा इसका समर्थन करेगी? क्योंकि बीजेपी पहले दिन से जातीय जनगणना के खिलाफ रही है। एक बार तो उसने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर भी दे दिया था, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद वो हलफनामा वापस लेना पड़ा था। एक अनुमान यह भी है कि कहीं नीतीश कुमार खुद ही इसे ठंडे बस्ते में न डाल दें। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दूसरे, इससे पिछड़ों, अति पिछड़ों और महादलितों में नीतीश कुमार की साख प्रभावित होगी, इसलिए नीतीश ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार इस पर आगे बढ़े, क्योंकि इससे उसका सवर्ण वोट बैंक बुरी तरह बिदक जाएगा। तो बीजेपी के आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। आगे बढ़े तो गिरेंगे और पीछे हटे तो डूबेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर चुटकी ले ली। उन्होंने सीधे ही पूछ लिया कि क्या केंद्र की एनडीए सरकार इस फैसले को चुनौती देने में गंभीरता से पूरी ताकत लगाएगी और क्या संसद को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा करने का मौका मिलेगा? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर पीछे हटते हुए नहीं दिखना चाहेंगे, क्योंकि रास्ते अलग होने के बाद जातीय सर्वेक्षण का श्रेय लेने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होड़ मच गई थी। तेजस्वी को पहली बार इस मुद्दे पर बढ़त बनाने का मौका मिला है। दूसरी बात, नीतीश लंबे समय से पूरे देश में कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना की मांग करते रहे। याद कीजिए 22 अगस्त 2021 को
जातीय जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। सीएम नीतीश कुमार ने खुद चिट्ठी लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा था और मोदी ने केवल 4 दिन बाद मिलने के लिए बुला भी लिया था। अब मजबूरी में मोदी ने मुलाकात कर तो ली, लेकिन केंद्र सरकार लोकसभा के मानसून सत्र में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तब के नित्यानंद राय से जातीय जनगणना नहीं कराने की घोषणा करा चुकी थी। अब देखिए कि एनडीए में शामिल होने से पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में नीतीश कुमार जातीय जनगणना के इर्द गिर्द राजनीति की व्यू रचना करने की बात करते रहे। तो अब तो उनसे पूछा जाएगा कि चचा आप वही हैं या बदल गए। निश्चित तौर पर जेडीयू के सांसद और अब तो मंत्री भी हैं, ट्रेजरी बेंच पर बैठेंगे तो पूछा जाएगा कि अब तो आप देश की सत्ता में हैं, तो आप देश में जातीय जनगणना कब कराने वाले हैं, या फिर वैसे ही फोफी बजाया करते थे। इसकी शुरुआत होगी पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से, क्योंकि देखिए जब बिहार में जातीय सर्वेक्षण का फैसला किया गया था तो उसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक पुरजोरी से यह लड़ाई लड़ी और गिनती के हक में फैसला लेने में सफल रहे। और अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो उनकी पूरी राजनीति पर सवाल उठ जाएंगे। कहा जाएगा कि उन्होंने मोदी के चरणों में अपने आप को न्योछावर कर दिया है। समझिए कैसे नीतीश मोदी के लिए मुसीबत बन गए। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों को 75% आरक्षण के खिलाफ आया तो क्या होगा? तब नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा कि आप आरक्षण के बढ़े हुए दायरे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान संशोधन करवाइए। देखिए अगर सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती है तो खेल पलट जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को अपना बिल केंद्र के सामने पेश करना होगा, और अगर केंद्र इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रख लेता है तो इस फैसले को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल जाएगी। मतलब कोर्ट में इसकी समीक्षा नहीं हो पाएगी, अदालत की समीक्षा से परे हो जाएगा मामला। यह नीतीश की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, ओबीसी के चैंपियन हो जाएंगे। लेकिन क्या नीतीश ये करवा पाएंगे, और क्या मोदी नीतीश के आगे इतना झुकने को तैयार होंगे? देखिए झुकें या ना झुकें, लेकिन नीतीश पर उन्हें झुकाने का दबाव केवल कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की तरफ से नहीं होगा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं की तरफ से भी होगा, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी होगा, और जो भी इससे पीछे हटेगा उसे मोच आनी तय है। और तब इंडिया गठबंधन पासा फेंक सकता है कि आप दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पर आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के तो दोनों ही हाथों में लड्डू होगा और है, और यह नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है जिस पर वो सिर्फ और सिर्फ कसमसा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट।